वेलकम बैक टू माय चैनल माय किचन एंड लाइफस्टाइल। तो आज मैं अभी सुबह सुबह जस्ट उठी हूँ और अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ। और हैप्पी गुड मॉर्निंग आप सभी को, हैप्पी संडे। और आज देखिए मैं क्या क्या वीडियो शेयर करती हूँ, कुछ वीकली प्लान जो होते हैं वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैं चाय बनने के लिए रख दी हूँ और चाय मैं बना रही हूँ दूध वाली। चाय की तो बहुत सारी वैरायटी आते हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग डिफरेंट चाय पीते हैं। कोई नींबू की चाय पीते हैं, कोई ग्रीन टी, लेमन ग्रास, बहुत तरह की चाय बनती है। और हम लोगों को ये अदरक वाली चाय बहुत पसंद है, जिसमें कि ब्लैक पेपर थोड़ा सा मैं डालती हूँ और उसे 2-3 बॉयल आने तक मैं उसे अच्छे से बॉयल करती हूँ। और बस मैं इसमें अदरक अब डालूँगी और ये चाय जो है हमारी बन करके रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी चाय है वो बन चुकी है। तो इस चाय को मैं कप में छान लूँगी। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही चाय पियेंगे। अभी तो बेटा सो रहा है, संडे है तो यहाँ दिल्ली में अभी भी सुबह थोड़ी थोड़ी सी ठंड है। सुबह और शाम को काफ़ी ठंड रहती है और दोपहर में तो आपको स्वेटर वगैरह की ज़रूरत नहीं है, धूप काफ़ी तेज़ होती है। तो यहाँ हम लोगों की चाय हो चुकी है, मतलब पीना हो चुका है। और यहाँ पे जो हम लोगों का जो गार्डनिंग का काम है, पौधों की देख रेख, जो वीक में एक बार या 15 दिन में एक बार हम लोग करते हैं। वैसे पानी तो डेली डालते ही हैं पौधे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितना सारा धनिया की पत्तियाँ और जो अनवांटेड प्लांट सब होते हैं ये इसमें हो गए हैं। तो यहाँ मेरे हस्बैंड सारे प्लांट्स को कटिंग करना और खाद वगैरह डालना, फर्टिलाइज़र डालना, तो ये वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो ग्रीन ग्रास वगैरह है वो सारे निकाल करके उसे हटा देंगे और सारे मिट्टी में हम लोग इस तरह से खुदाई कर देंगे ताकि जो एयर है वो अच्छे से पौधे को मिल सके, उसके जड़ में मिल सके। और जो भी हम लोग फर्टिलाइज़र खाद वगैरह डालते हैं उसको ग्रो होने में पौधे को हेल्प हो। तो ये हमारी पाम ट्री थी। अब ये है हम लोगों की करी पत्ता, ये है मोगरा की प्लांट जिसे हम लोग बेली फूल कहते हैं। और ये ऐसी यहाँ पे ये है बनाना ट्री जो हम लोग हर घर में होती है लगभग। हम लोग जेल वगैरह डालते हैं केले गाछ में। यहाँ पे छोटा सा केला का एक पौधा भी हुआ है हमारे। तो ये सारे पत्ते झड़ चुके हैं। जैसे ही हल्की बारिश होगी ना, ये काफ़ी जल्दी इसमें पत्ते आ जाएंगे। तो ये काफ़ी लंबी इसकी बेल गई है। और ये स्नेक प्लांट में एक लाई थी और अभी हमारे पास में कम से कम नहीं भी तो 9 से 10 स्नेक प्लांट हो चुकी हैं हमारे घर में। तो सारे प्लांट्स को इसी तरह कुड़ाई कर देंगे। और एक मिर्ची का पौधा भी प्लांट में हो गया था, तो इसे हम दूसरे प्लांट में मतलब पॉट में हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ पर हरी मिर्ची की प्लांट लग चुकी है। और यहाँ पे चंपा के जो फूल होते हैं उसके पौधे को इस तरह से खुदाई की जा रही है। और मैं बोगनविला जो प्लांट होती है फूल वाली, कागज़ की फूल भी शायद उसे कहते हैं, जिसकी डालियाँ सूख गई है, लेकिन ये जो पौधा है वो सूखा नहीं है, इसमें हरी हरी पत्तियाँ भी नई हो रही है। तो एक हाथ से मैं कैमरा कर रही हूँ और एक हाथ से जो सूखी हुई डालियाँ उसे मैं तोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे कुड़ाई हो चुकी है। अब ये हमारी हिबिस्कस की जो प्लांट है वो है, जिसे गुड़हल भी कहते हैं। यहाँ पे लगभग सारे पौधे की कुड़ाई हो चुकी है। तो अब सभी प्लांट्स में फर्टिलाइज़र डालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर सभी प्लांट्स में 1/2 टीस्पून फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं। 1/2 टीस्पून से ज़्यादा आपको नहीं डालना है। और इस फर्टिलाइज़र से जो भी पेड़ पौधे हैं उसमें उसकी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं। उससे पेड़ पौधे को पोषक तत्व मिलता है। फूल जो होते हैं बहुत सारे खिलते हैं, या फिर जो करी पत्ता होते हैं जो हमने लगाए हैं घर पे, उसमें काफ़ी सारे पत्ते घने घने आते हैं। और ये है हरी धनिया की पत्तियाँ इतनी सारी निकली हैं हमारे टेरेस गार्डन से। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हरी हरी धनिया भी हुई है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। और फ्लावर्स भी इसके जो है बहुत ही सुंदर है। तो हमारा टेरेस गार्डन अब रेडी हो चुका है। तो हमारे जो टेरेस गार्डन के सारे
प्लांट्स हैं, पॉट्स हैं, सभी को अच्छे से कुड़ाई करके फर्टिलाइज़र वगैरह डाल दिया गया है। और अब हम लोग नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे का काम हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मैं मूली पराठा बनाई हूँ और अभी मैं बेटे को देती हूँ सबसे पहले खाने के लिए, फिर उसे भूख लग गई है। तो यहाँ पे हम लोग दही और मूली के पराठे जो हैं वो नाश्ता करेंगे। तो बेटे को शायद अभी यहाँ पर ज़्यादा ही पराठे जो थे वो गर्म लग गई है इसका चेहरा देख के लग रहा है। यहाँ पे मैं एक क्लीनर को स्प्रे कर रही हूँ और बस मैं जो कपड़े होते हैं उससे मैं जस्ट पोंछ दूँगी और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो ये जो लाइट्स है ये ऑनलाइन भी मिलती है और ऑफलाइन भी मिलती है, तो ये अच्छी रहती है, आपके किचन का रौनक बढ़ जाता है। और अगर कोई लगाना चाहे तो आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मुझे नाम नहीं याद है अभी इसका। तो यहाँ पे मैं मसालों के डब्बे में मसाले डालूँगी सबसे पहले, कि सारे मसाले को डब्बे में फिल कर दूँगी। मसाले के डब्बे को रात में ही वॉश कर ली थी। हल्दी कलर वाली जो मिर्ची होती है वो है, धनिया जीरा पाउडर है, ब्लैक पेपर पाउडर है और कुछ चिकन मसाले के पाउडर थे वो मैं डाली हूँ। और एक किचन किंग नहीं, पाव भाजी मसाला है वो मैं डाली हूँ, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप किसी भी सब्ज़ी में डालो, या जो ये मसाले वाले डब्बे हैं उसमें मैं सबसे नीचे में ये टिश्यू पेपर रख दूँगी। उसके बाद मैं सारे मसालों को इसमें रख दूँगी टिश्यू पेपर निकाल करके, और उसे आप जस्ट क्लीन कर सकते हैं ऐसे ड्राई क्लॉथ से। तो यहाँ पे वो आटा वाली जो स्टील के डब्बे हैं वो मैं इसमें आटा फिल कर रही हूँ, जो जिसे परथन कहते हैं। और यहाँ सीटी भी लग गई है हमारे मतलब दाल में, जो मैं पालक वाली दाल बनाई हूँ। अब मैं चाय की जो पत्ती है उसे मैं बर्नी में डालूँगी, और ये हाफ टी स्पून का जो मतलब स्पून है ये चाय पत्ती की बर्नी में मैं रखती हूँ। अब मैं चीनी को फिल करूँगी बर्नी में। तो यहाँ पर हमारा जो चीनी है वो भी फिल हो चुका है। 1 टेबल स्पून जो होती है उसे मैं इसमें चीनी वाले बर्नी में डाल दी हूँ। तो यहाँ पे मैं पीनट थोड़ी सी बची हुई थी, जिस दिन मैं लड्डू बनाई थी उसमें काफ़ी डल गई थी, तो इतना सारा बचा हुआ है, तो मैं इसे यहाँ पर डाल दी हूँ बर्नी में। और ये जो है सॉल्ट का पाउडर, अदरक का पाउडर, जो मैं तीसी के लड्डू बनाई थी तो उसमें मैं डाली थी। अब मैं इसे एक बर्नी में फिल कर दे रही हूँ। तो यहाँ पर ये है मिक्स हर्ब्स, ये मैं ऑफलाइन ली थी और ये बहुत ही सस्ती मिली थी मुझे ये। तो यहाँ पे मैं इनको भी फिल करके और रख दी हूँ। पाउडर जो होती है वो बॉटल में ली थी, जिसमें कि ये 4 छोटी बॉटल फ्री मिली थी। अब यहाँ पे मैं जो काला नमक होता है उसे एक बर्नी में डाल दी हूँ, और यहाँ एक में मैं ब्लैक पेपर पाउडर जो थोड़ा सा पैकेट में रह गया था उसे मैं फिल कर दूँगी। तब जितने पैकेट्स बच गए सभी में मैं रबर लगा दूँगी और सभी को मैं एक डब्बे में रख दूँगी। इस तरह से वीक में अगर आप ये काम कर लेते हैं ना, तो आपका काम बहुत इजीली होता है। किचन में हर चीज़ आपको हैंड टू हैंड मिलती रहती है। तो इस तरह से मैं मसाले के पैकेट को भी इस रबड़ लगा करके और इसे मैं रख दूँगी। तो सारे जो मसाले हैं मैं सभी को अपने अपने जगह पे ठिकाना लगा दी हूँ, मतलब जगह पे रख दी हूँ। और ये जो हमारा वीक का 1 डे जो है, मैंने 1 घंटे जो इस काम में लगाया है, ये मेरे डेली के काम को काफ़ी इजी बनाता है, जिससे कि हमें किचन में काम करने में इजी हो। तो मैं सारे इस तरह के जो मसाले हैं उसे मैं धूप लगा दी थी थोड़ा सा। ये है कसूरी मेथी के जो पत्ते होते हैं वो है, और ये जो मैं मेथी होती है ना, फ्रेश मेथी, उसे साफ़ करके और धो ली थी सबसे पहले, मैं सुखा ली थी क्योंकि अभी धूप काफ़ी तेज़ हो रही है। और इसकी सब्ज़ी भी आलू के साथ बहुत अच्छी बनती है, तो वो मैं घर पे ही बनाई थी। और ये करी लीव्स है, तो मैं ऑनलाइन मंगाई थी, तो ये काफ़ी दिन से रखी हुई है। वैसे करी लीव्स के जो पौधे होते हैं वो हमारे घर पे हैं, तो मैं तड़के वगैरह के लिए ड्राई वाली करी लीव्स यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो वुडन बॉक्स है, इस वुडन बॉक्स में मैं ड्राई चीज़ें रखती हूँ, जैसे ड्राई चिलीज़ हो गई, रेड चिली जो होती है, और जो तेज पत्ता होती है उसे रखती हूँ। तो ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स है, तो इसमें तेज पत्ता पूरा नहीं आएगा, तो मैं इसे कट करके और फिर मैं इसमें रखती हूँ। तो ये हमारे किचन के काम को आसान करने वाले वीकली जो
हमारे काम होते हैं जो हम लोग 1 घंटे लगाते हैं वो हमारी हो चुकी है। और यहाँ हमारा खाना भी बन चुका है। तो यहाँ पे मैं जो चोखा बना रही हूँ, हमारे झारखंड बिहार में आलू का चोखा बोलते हैं इसे। तो ये मैं भूंज नहीं रही हूँ, मतलब भूनना मतलब प्याज टमाटर वगैरह देखिए, जस्ट मैं वो हरी मिर्ची और कट करके प्याज दी हूँ और इसे मैं तड़का लगा दूँगी। और हरी धनिया जो होती है वो मैं इसमें डाली हूँ। तो ये पहला तड़का जाएगा चोखे में। यहाँ पे मैं जीरा, सूखी लाल मिर्ची और चोखे को छौंक दी हूँ। जब भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं उसे मिक्स कर दूँगी। अब मैं दाल में तड़के लगा रही हूँ, तो उसमें मैं जीरा और सूखी लाल मिर्च और हींग डाली हूँ। और ये पालक वाली दाल बनी है आज, तो ये बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए, अरे जी मम्मी यहाँ पे चोखा बनाई है, मेरा फेवरेट पूरा आलू का। और ये पूरा पालक वाला दाल मेरा फेवरेट है, पूरा गरम है। और यहाँ पे है चावल चावल, पूरे खिले खिले चावल बने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी मम्मी ने बनाया आलू गोभी का भुजिया, जो कि मेरा फेवरेट है। मेरी मम्मी ने देखिए और धनिया पत्ती का चटनी भी बनाया है, पूरा बढ़िया है। लो खाना लो। तो गाइस जब देख सकते हैं कि मेरी मम्मी ने खाना बना दिया है, तो चलिए खाते हैं। तो देख सकते हैं कि मैं ये यहाँ पे जो फिल की थी चाय की पत्ती और चीनी, उसमें मैं कुछ लौंग भी डाली हूँ, 5-6 लौंग, जिससे कि चींटी वगैरह ना लगे। वैसे तो ये टाइट है, नहीं लगेगी। ड्राई रेड चिली और तेज पत्ता को कटिंग करके रखती हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं इस तरह से कुछ स्पून्स वगैरह जो डेली यूज़ में हमारे यूज़ आते हैं। ये सिनेमन पाउडर है कुछ गरम मसालों के साथ, जो कि मैं सब्ज़ी वगैरह में डालती हूँ, क्योंकि सिनेमन जो होता है बहुत ही अच्छा होता है आपकी बॉडी के लिए। तो आप लोग भी खाने में यूज़ कीजिए उसे। यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल है, कुछ इस तरह से मैं रखती हूँ जार में। और ये नाइफ्स एंड लाइटर्स वगैरह हैं, पीलर्स हैं। और इसमें मेरी घी रखी हुई है। और ये यहाँ पे जो डब्बा आपको 2 स्टील दिख रहा है, इसमें नीचे वाले में मसाले में आपको दिख रही थी कि मैं डाली थी। और इसमें मैं जो आटा सूखा होता है ना, परथन, मैं उसे रखी हूँ, ताकि जो प्लास्टिक वगैरह थोड़ा कम यूज़ करूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि धीरे धीरे सारी प्लास्टिक को हटा सकूँ जितना मुझसे हो सकता है, क्योंकि प्लास्टिक फ्री सभी को अपने किचन को करना चाहिए। और ये है सिरामिक वाली जार, तो एक में है मक्के की आटे और एक में है बाजरे का आटा। तो इस तरह से जो हमारा किचन है बिल्कुल क्लीन हो चुका है।